आज मेरा परिवार, मेरी बहू इतना बड़ा गुनाहगार बन गई है जो गुनाह में वो लोग का कोई दोष नहीं है। तो दोस्तों, आंटी जी फिर से भर की रिएक्शन चैनल वालों पे इस मुद्दे पे हम भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों को भी बोली है पर थोड़ा सा मिस्टेक गलत बोली, क्योंकि वो अक्सर गलत करती हैं। क्योंकि देखो, इसी टॉपिक पे आज हम करेंगे बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों, ये आंटी जी फिर से भड़की हैं भैया, फिर से भड़की। और किस बात को लेकर के जो वीडियो हमने जो लाया था ना, जो सुबह में जिसमें अंशु का मिसकैरेज के बारे में बोला था कि ये सब फेक है, क्योंकि अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं दिखाया गया है। हाँ। और जब 15 दिन पहले मिसकैरेज होगा तो वो जो है गर्भवती महिला, क्या वो बच पाएगी? नहीं, क्योंकि तो उसके पूरे बॉडी में फैल जाएगा उनके हिसाब से। जब मिसकैरेज होता है ना दोस्तों, तो ब्लडिंग भाई बहुत होता है ब्लडिंग। थोड़ा बहुत ब्लडिंग से काम नहीं चलता है, बहुत होता है। तो हमने ये बोला था, ये फिट फाट है, काम वाम सब कर रही हैं। हमने ये बोला था कहीं ये फेक भाई प्रेगनेंसी जो दिखा रही हैं, कहीं वो रंजना भी कहीं फेक तो नहीं है। तो ये आंटी कह रही है क्या कि इन्होंने बददुआ दिया है। भैया, हमने किसी को बददुआ नहीं देते। पहली बात, आप अक्सर वीडियो में हमने देखा होगा, आप कल का ही वीडियो देख लीजिए। हमने ये छठ मैया का दिन है आंटी जी, छठ मैया का दिन है, और हमने आपके लिए दोनों बहुओं से प्रे किया कि हे छठी मैया, आपके दोनों बहुओं का गोद भरे, दोनों बहुओं के भैया ये लप्पू सा एक आ जाए, लप्पू भैया के एक लप्पू सा आ जाए, दोनों बहुओं को कहा था। और हमने ये भी बोला था कि ये छठ में ना जिनकी गोद सुनी है ना, वो माओ का भी गोद भर जाए। तो हम बद्दुआ नहीं देते हैं आंटी आपके तरह, हम दुआ ही देते हैं। बद्दुआ हमारे संस्कार में है ही नहीं, हमारे खून में ही नहीं है। बद्दुआ किसी को नहीं देते हैं। हमारे पूर्वज से हमने यही सीखा है कि भैया अच्छी चीज़ करो, बुरा चीज़ नहीं, क्योंकि बद्दुआ नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। क्योंकि हम भगवान से भी प्रे करते हैं ना तो पहले दूसरों के लिए ही मांगते हैं कि भगवान पहले जन को भरिए, तो उसके पीछे हमें भी खुश रखिए, ये चीज़ मांगते हैं। ना कि झोली फैलाकर सिर्फ और सिर्फ अपना ही मांगते हैं कि हे भगवान हमरा धन दे दा, हमरा मकान बना दा, हमरा हाई प्रॉपर्टी दे दा, हमरा हाउ प्रॉपर्टी दे दा। ये सब चीज़ नहीं है, होता है दोस्तों। हम लोग ना ही ये सब सीखे हैं, और ना ही जानते हैं, और ना ही इतना तेला बेला जानते हैं जो कि वाईटी पे होते रहता, अनदिना अक्सर होता है। तो आंटी जी, आपको अगर नहीं पता तो कभी भी हम लोगों ने बद्दुआ नहीं दिया। आप कुंभ के मेले में गुम हो गई थी, मतलब आपके साथ जो भी हुआ हमको बहुत कष्ट हो रहा था। और हाँ आंटी जी, आपका वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और हम कभी भी आपके वीडियो पर कमेंट नहीं करते हैं, पर उस दिन पता नहीं क्या हमारे दिल में हुआ कि नहीं, आंटी को एक कमेंट करना चाहिए। मैंने किया। और आज भी जब आपका बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक है, वो उनका जो कान का ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें भी मैंने जाकर कमेंट किया कि ईश्वर करे आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो हम कभी भी बद्दुआ नहीं देते हैं, कभी नहीं। हम दुआ ही दे सकते हैं, बद्दुआ क्यों देंगे? बद्दुआ नहीं देते हैं, बद्दुआ। और बोलिए आंटी जी कि आप लोगों के मुंह में सरस्वती का वास होता है, आप लोग अच्छे अच्छे बात बोलिए। मेरे मुंह में सरस्वती का वास नहीं है। फिर आप गलत हम लोगों का समझाने का मतलब आप गलत वे में ले लेती हैं। जैसे कि आप बोलती कि हमारे जैसे कि आप बोलती हैं कि हमारे वीडियो को देख करके लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो आंटी, आप भी यही काम करती हैं। रिएक्शन चैनल वालों क्या बोलते हैं, आप उसका क्या मतलब निकालते हो? गलत निगेटिव बोलती हैं। कभी नहीं पॉजिटिव बोला है, हमेशा बद्दुआ से ही उन लोगों को नवाजा है।
तो आंटी जी ये बोली कि आप लोग के मुंह में सरस्वती वास रहता, हमारे मुंह में नहीं रहता। आंटी जी हम ये नहीं बोले, हम बोले कि सबके जुबान पर 24 घंटा सरस्वती का वास होता है, सबके, मतलब कि आपके भी। ठीक है, गलत क्यों बताती हैं हमेशा? गलत बता देना, अपने ऑडियंस को भड़काना कि हाँ नाम लेकर भड़का दी कि ये लोग हैं ऐसे ऐसे बोले हैं। हम लोग कभी भी गलत बोले ही नहीं है। थोड़ा सा अच्छा वे में हम लोग को बोल देती तो क्या जाता आपका। और आंटी जी बहुत हमारी सारी बातों को कॉपी की है भैया, सारी बात ये चीज तो मैं मानूंगी। आंटी जी हम लोग का वीडियो से कुछ सीखी ही है। हम लोग के वीडियो से, जहाँ पर इनके वीडियो में तेला बेला जो होता था, लड़ाई झगड़ा बहू के साथ, बहू सास को नहीं समझ रही है, सास बहू को नहीं समझ रही है, ना ही इन लोगों में बनाव रहता था दोस्तों, ना ही कुछ। लेकिन हमने जब से वीडियो, जब से रिएक्शन उधर देखते होंगे प्रिंस और इनमें और रंजना में हमेशा 36 का आंकड़ा होता था। हम लोगों ने बार बार समझाया कि आंटी जी अभी आप हैं भैया, यंग हैं तो आप सब कुछ कर लीजिएगा, जब आप ओल्ड एज में जाइएगा तो यही बहुए आपको 2 रोटी बना के देगी। बेटा नहीं, बेटा बहुत ज्यादा तो क्या करेगा, आपको अच्छा से हॉस्पिटल में ले जाएगा, ट्रीटमेंट कराएगा, पैसा खर्च करेगा, पर जो असली सेवा होता है ना वो एक बहू ही करती है। आंटी ने आज वो वीडियो में दोहराया लाइन, ये बहुत अच्छा। और हमारी बातें कुछ तो आप सीखी और अच्छा ही। अब से तो हम देखते हैं कि इनके वीडियो में थोड़ा सा अच्छा ही आता है, पॉजिटिव वे में आता है। इनके बहू के साथ भी बनाव रहा है आजकल, पता नहीं क्या कब छिड़ेगा कंट्रोवर्सी जो नहीं कह सकते, लेकिन अब फिलहाल दोस्तों और हाँ अच्छा ही। और हाँ जो आपने कहा है कि आप शुरू से लिंक जोड़ी है और अब तक, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हाँ आंटी जी हम लोगों ने लिंक जोड़ा और सब समझा कि अंशु की जो प्रेगनेंसी थी वो फेक थी, पर रंजना की जो प्रेगनेंसी है वो रियल है। तभी तो आप एकदम रंजना को जाने नहीं दी, एकदम उनको अपने पास रखी हैं, उनको मायके तक नहीं भेजी और उनको प्रॉपर अच्छे ढंग से आप ख्याल रख रही हैं। किचन में भी बहुत कम जाने दे रही हैं, खुद से ही सारा काम कर रही हैं, क्योंकि इन दोनों दिनों जो होता है ना, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको ना हर चीज़ का जो महक बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ। तो खैर ये जो चीज़ है बहुत अच्छा कर रही हैं और हम लोग कभी भी बददुआ नहीं दिए हैं। आप थोड़ा वीडियो को अच्छे से थोड़ा सा भगा के नहीं देखिए, अच्छे से देखिए। सही बात। और बात फिर आप बोली कि हमसे गलती हो गई। हाँ तो आपसे गलती हुआ है, गलती हुआ है। और हम लोग का भी हर चीज़ इंजॉय वे में, फन वे में रहता है। हम लोग फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालते हैं, हम लोग रिएक्शन ही देते हैं। तो ये भैया प्रिंस भाई का कान का भैया बन चुका है मुद्दा, है ना। अब देखिए इस पर बोलेंगे तो आप भड़किएगा नहीं, क्योंकि हम लोग को ये दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है। कान का ऑपरेशन जैसे कि उनका हुआ है, तो ये चीज तो भैया वहाँ के लोग तो मुद्दा बना लिए हैं कि प्रिंस अब गया है भर्ती होने के लिए, अब उसको मैंने हर चीज को कंटेंट बना करके। और हाँ जब ऑपरेशन हो रहा है उधर, तो आप लोग इधर क्या कर रही थी? लड़ाई कर रही थी, झगड़ा कर रही थी, बदुआ खोल कर बदुआ दे रही थी। जब घर में चीजें बिगड़ी रहे ना, तो कम से कम अच्छा बात बोलना चाहिए, ताकि कोई भी किसी का हमको धुआं लग जाए। हाँ यही चीज किसी का ना रोआ नहीं दुखाना चाहिए, आत्मा नहीं कलकाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज ना पड़ता है। यही चीज पड़ता है, जरूरी नहीं है कि हम जुबान से बोलेंगे वही पड़ेगा। नहीं, मन का कष्ट, रोआ होता है दोस्तों। मन का कष्ट भी ना किसी पर बहुत भारी पड़ता है। रोआ को कल्पाना नहीं चाहिए, जो कलप जाता है ना अंदर से लोग किसी के बातों को लेकर के। जैसे कि उधर आपकी बेटी वीडियो बना दी उन पर, इधर आप बना दी, खूब उनको लथारी, बहुत अच्छे से बोली। अभी आपको पता नहीं कि वो किस सिचुएशन में है, तो प्लीज गलत सलत बात ना करें, सॉरी जरूर बोले, पर्सनली सॉरी जाकर आप बोलिए, क्योंकि जब आप बात जानिएगा ना तो आपकी आंख से आंसू निकल जाएगा। पर हम यहाँ पर वो बात रखने नहीं आए, क्योंकि वो बातें उनकी हैं, वो बोलेंगी। हाँ तो ये रोआ क्या होता है दोस्तों कि जब कोई कुछ बोलता है, जैसे हम ही बोल रहे हैं, और वो आदमी आपको जवाब नहीं दिया, तो उसका अंदर का जो कल्पता है ना, झूठ मूठ के कोई किसी को बोल रहा है और वो जवाब नहीं दिया, अंदर से कलप गया, तो आप झूठ मूठ के किसी पर टारगेट की, अब फिर हम लोग पे भी टारगेट के, बिना बात को जाने, बिना हर चीज को। हम लोग यही ना बोले थे
कि अंशु की जो प्रेगनेंसी थी, आप ही बताइए, कोई किसी के साथ ऐसे मिसकैरेज हो जाएगा और तुरंत वो फिट हो जाएगा, एकदम खाना वाना बनाने लगेगा, पार्टी एंजॉय करेगा, साड़ी उड़ी पहन कर पार्टी भी एंजॉय कर रही है, वो हर सब चीज कर रही है। जबकि हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत दुबली पतली है, इसमें जान नहीं है। हाँ। अब वो अम्बाला से भी आ गई एकदम फिट, एकदम हंसते खेलते आई है। ये पंकज और ये हम लोग निशा सब के समझ साथ- गए, सब कुछ समझ गए, भैया हाँ। जी का भी कहा हुआ बात हम लोग समझ गए अच्छे से कि हम मुंह खोलेंगे ना तो इतिहास गवाह है। हाँ, तो ये आती है कितना खिलखिलाते हुए, होली भी बिताई, हर चीज बिताया, हर चीज किया, और अब लादी कि मेरा मिसकैरेज हो गया। और हुआ कहाँ? तो अम्बाला में हुआ। और नाम भी दे दी, क्योंकि ये पूरी तरह से एकदम कंट्रोवर्सी करने के लिए एकदम तैयार है। किनसे? इन लोगों की फैमिली से, क्योंकि अब ये अभी बुरे दौर में ये लोग चल रहे हैं ना। घर में अगर कोई बीमार रहता है ना तो समझ में आता है कि घर की स्थिति क्या हो जाती है, सबकी मानसिकता क्या हो जाती है। हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि अभी आपके घर में जो है ना, रंजना और आप अंकल जी, आप लोग क्या किस दौर से आप लोग गुजर रहे होंगे। कोई भी दौर से नहीं गुजर रहे हैं। अगर दौर से गुजरती ना, जरूर जब बच्चा ऑपरेशन थिएटर में जाता है ना तो एक माँ का जो दर्द होता है ना, हम लोग जानते हैं इस चीज को जानते हैं, चाहे कुछ भी भले ही अब वहाँ से अच्छे आदमी जान जाता है कि नहीं सब कुछ सही हो गया, ऑपरेशन सही हो गया, अब सही हो के आ जाएगा, तो दिल को ठंडक मिलती है कि नहीं चलो अब सब सही है। पर कल का जो दिन था हम लोग समझ रहे थे, पर आप तो बैठ कर एकदम पोटली खोल दी थी बद्दुआओं की पोटली खोली हुई थी आंटी। जब सब कुछ सही हो गया था आप फिर हम पर आ गई कि तो ये दोनों बहन ऐसे बोली, जबकि हम लोग का बोलने का तो था जो तरीका वो आप समझी नहीं, कि आप लोग बताती नहीं है और फिर ये प्रेगनेंसी भी रिवील नहीं होगा और फिर मिसकैरेज लोग रिवील कर देता है, कंटेंट बना लेता है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि ये गुड न्यूज जितना जल्दी हो सके फैले, हम लोग सुने कि हाँ आंटी जी अब दादी बनने वाली हैं, दोनों बहुओं से भैया, दोनों बहुओं से। किसी एक का गोद नहीं खाली रहे, दोनों का गोद। हम लोग को क्या फायदा, क्या नुकसान है? क्या फायदा है ना नुकसान है। सही बात है। बस एक मानवता है कि चलो हम इनको देख रहे हैं, एक जुड़ाव है, तो अभी ये कष्ट में है, ये कष्ट में है, चलो इस चीज की इस घर में कमी है। अच्छा, तो पूरे जो ऑडियंस है, जो आपकी ऑडियंस है, उनको क्या फायदा है? क्या फायदा है? क्या फायदा आपका? सुख से, आपका दुख से क्या किसी को कुछ देने वाली है क्या आप? किसी को कोई फायदा नहीं है, बस कुछ नहीं देने वाली। लगाव हो जाता है लोगों से, देखते देखते वो उसको फैमिली समझ लेता है कि उसके सुख से सुख और दुख से दुख। हाँ, दुख से दुख। कष्ट में देखकर कष्ट होता है। हाँ, भले ही होता है। आपके अंधे भक्त जो है, हमको कष्ट किसी का देखकर कष्ट होता है और हम उछल के कमेंट भी कर लेते हैं, चाहे वो हमको लाख बुरा बोल दे, मेरे से नहीं रहा जाता है, ये चीज है मेरे में। पर आप उस चीज को गलत वे में ली, क्योंकि ईगो और अहंकार हम लोगों में नहीं है। खोजते रह जाओगे ना, नहीं मिलेगी ईगो और अहंकार। अब हम ये भी नहीं कहते हैं ना कि हम बहुत बड़का घर से हैं, नहीं है। हम बहुत लो मिडिल से हैं, जहाँ पर दाल रोटी चल जाता है। बहुत है। हम लोगों के लिए खुशियाँ बात कि हम लोग के लिए खुशियाँ मायने रखता है। प्रॉपर्टी, धन वो नहीं मायने रखता। बच्चे, हस्बैंड, फैमिली साथ रहे और बस दाल रोटी चलता रहे, ज्यादा कुछ हम लोगों को नहीं चाहिए। खैर अब हम आपको क्या समझाएं, फिर आप आ जाइए। नहीं, आंटी जी समझती हैं भैया, हम लोग को बातें बहुत गौर से सुनती हैं और समझती हैं और अपने जीवन में भी उतार रही हैं। वो ऐसा बात नहीं है, तभी तो ये आकर बोली कि बुढ़ापे में ये बहुएं ही होती हैं, बुढ़ापे की सहारा। बेटा नहीं होता है सास ससुर के लिए सहारा, बेटा तो कमाने जाएगा, नहीं होते हैं, कमा करके पैसा वो 24 घंटा उस घर में रहेगी, वो देखेगी, वो समझेगी कि हमारी सासू माँ को क्या चाहिए, हमारे ससुर जी को क्या चाहिए, किस दौर में गुजर रहे हैं, इनको कब क्या चाहिए। वही बेटा तो चला जाएगा, वो तो शाम में आएगा, देखेगा कि मेरे मम्मी पापा किस कंडीशन में है। तो बहू से ही बनाव रखना चाहिए, हर वो सास को बहू से बनाव रखना चाहिए। चलिए, देर आया दुरुस्त आया। आपकी कुछ बातें हमें बहुत अच्छी लगी और आपकी एक बातें हमें बहुत बुरी लगी, क्योंकि हमें आप ना बुरी तरीके से प्रेजेंट की हैं अपने वीडियो में कि आप रंजना को ऐसे बोल रही हैं।
क्या बात है भाई। जो लोग आपको अच्छा बोलते हैं हाँ। उसको आकर बुरा बोलती हैं, बुरा और जो लोग बोलती घटिया से घटिया बात बोलते हैं उसको। खैर आप बोलते रहो, जो बोलना है बोलते रहो, हमारा काम है रिएक्शन देना भैया, हमारा काम है रिएक्शन देना, तो हम तो देख रहेंगे। अभी जस्ट आएगा पूजा पे हमारा रिएक्शन दोस्तों, आप लोग देखना कि पूजा ने कान का कंटेंट कितना अच्छा बखूबी निभाया। अरे है। ये कंटेंट तो सारे लोग बनाए हैं, सब कोई, आंटी जी, पूजा, हाँ पूरी और फैमिली मिलकर बनाया है। कान का ऑपरेशन नहीं लग रहा है कि क्या ही बोला जाए, फिर बोल देंगे तो कहीं आप लोग ऐसा बात बोलती हो। अरे भैया आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, वीडियो लाते रहो, हम लोग भी अपना अपना वीडियो लाते रहेंगे। हम लोग नहीं चाहते कि कोई दर्द में, कोई तकलीफ में रहे, और ये जीवन है, इस जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते रहता है। कभी आप स्वस्थ रहिएगा, कभी आप थोड़ा सा ढीला रहिए, कभी बीमार, कभी स्वस्थ तो कोई है ही नहीं। स्वस्थ लोग भी कभी देखिए, कभी गोड़ दुख रहा, कभी सर में दर्द है, तो कभी कहीं दर्द है, कभी कहीं दर्द, कभी किसी टाइम देखिए अच्छा फील कर रहे हैं, कभी देखिए कि अरे बाप रे कुछ थकान सा लग रहा है। सबके साथ है, सबके साथ है। क्या आंटी जी आप नहीं फील करती होंगी? जरूर फील करती होंगी। खैर दोस्तों, आज का रिएक्शन हमारा यहीं तक का है। आंटी जी का जवाब देना चाहिए था, सो हम लोग अपने वे में दिए हैं। भैया हम इतना अकड़ के नहीं बोल सकते कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, जैसा हमें लगा, क्योंकि ये बुजुर्ग है और इनसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना भी हमें अच्छा नहीं लगता है। जैसा वीडियो देखेंगे उस आधार पे हम रिएक्शन जब देंगे। गुस्सा आता है तो उतर भी जाता है, देंगे। तो खैर दोस्तों, आज का तो गाइज हम लोगों ने मतलब जो वीडियो बनाया था सुबह में, जिस पर आंटी जी ने आकर जो भड़काव किया, तो उस पर जो कमेंट आया, हम से सोच रहे हैं कि आप लोगों से शेयर करें। यही बात मेरे मन में थी। सब लोग इसको डॉक्टर का रिपोर्ट दिखाने हमें लगा है ये प्रेग्नेंट ही नहीं है, ये खेल रही है डॉलर के लिए, लपिया को बदनाम करने के लिए। अब लोन कहाँ गया? दुकान खोलने के लिए पैसा जो इनके पास कम रहा है। ये बात तो सही है भैया, हमको भी ये लग रहा था कि इनको दुकान खोलने के लिए पैसा कम रहा है, ये प्रेगनेंसी का नाटक है। तो ये आरती सिंह शॉर्ट्स ने बहुत अच्छा कमेंट किया हमारे पे। कांजीवरम गुड, आपने सही पॉइंट रखा है, आपको प्योर कांजीवरम देती हूँ। हमारा इसमें रखा हुआ पॉइंट सब सही है, सब लोगों ने समझा भी है। हाँ आप दोनों पेट से ही अंशुल नहीं। आंटी और प्रिंस को अपनी दुकान नहीं चलानी है, डोंट नोट जाता तो डॉलर कैसे कमाते? अच्छा, तुम्हारे मुंह में नोट ठूस दिया गया है? जी नहीं, हमारे मुंह में कोई नोट नहीं ठूसा गया है। जो बात किसी का हिम्मत नहीं है, किसी का औकात नहीं है कि हमारे मुंह में कोई नोट ठूसे। गलत चीज हमें बर्दाश्त नहीं है, ठीक है? किसी का भी, ठीक है? ये फेक कमेंट वाले आए हैं। कोई माँ का लाल नहीं है जो हमारे मुंह में, इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ जो हम लोगों के मुंह में नोट ठूस सके। जो कमेंट किए हो सुन लो, क्योंकि तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है। तो इसमें हमारी बहनों ने बहुत, हमारे जो सब्सक्राइबर बहुत अच्छे कमेंट भी किए, क्योंकि जो बात हमने रखा वो बहुत सही, 100% सही रखा कि जब वो प्रेग्नेंट है तो वो रिपोर्ट दिखाए। हम लोग भी देखना चाहते हैं, और हम लोगों ने अपील किया कि सारे चैनल वाले आप उनसे रिपोर्ट मांगो, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर एकदम तबाही मचाई हुई है, गलत फहमी फैलाई हुई है, भिड़ी पड़ी है, झूठ मूठ का भिड़ी पड़ी है। किससे भिड़ी पड़ी है? जो इनका कन्यादान की थी उसका भी लिहाज ये नहीं थी, जो कि राज फैमिली के लिए हमने हमेशा कभी ये बोलती हैं, और अभी भी लड़े हैं। कभी ये बोलती हैं कि हम ऑफ रखेंगे, कभी ये बोलेंगे कि हम ऑन रखेंगे। तो जब इनको डॉलर की जरूरत पड़ेगी तो ये ऑन कैमरा आ जाएंगे, जब इनको रिश्ते क्या वो निभाना पड़ेगा तो ये ऑफ कैमरा आ जाएंगी। अंशु हम बोलना नहीं चाहते थे, पर आपका जो
अभी जो चला ना वो लक्षण हम लोग को अच्छा नहीं लगा। एक पैसा भी अच्छा नहीं लगा, जो कि आपने कल का वीडियो में आकर के आप दिखाओ, जिस तरीके से बोला आप दिखाओ। इसी वजह से आंटी ने आज हमें बोला आप दिखाओ रिपोर्ट। और आंटी जी बोल रही है कि आप लोग शुरू से लिंक जोड़िए, देखिए सच्चाई सामने आ जाएगी। और हाँ, हम लोगों ने बैठकर शुरू से सोचा, ये सोचने वाली बात ही है कि अम्बाला और अम्बाला के आने के बाद इधर इनका हुआ है। जबकि जो प्रेग्नेंट रहेगी ना वो कभी भी हैप्पी मूड में नहीं रहेगी, उसका तबीयत हमेशा डमाडोल ही रहता है। जैसे कि अभी रंजना को हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा डोल ही रही है, किचन में जाना इनका कम हो गया है। और इतना होली में भागा दौड़ी कौन करता है? आजकल रंजना का कोई रील्स भी नहीं आ रहा है, पर ये मोहतरमा का तो रील्स पे रील्स आ रहा था। हाँ, ठुमके लग रहे थे इनका। तो भैया हमका सही था तो आप रिपोर्ट दिखाओ। हाँ। दिखाओ रिपोर्ट। झूठ मूठ का कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया पर गलतफहमियां ना पालें और किसी के मन में गलत चीज ना भरे। सिंपैथी जगाना है ना तो ऐसे ही आकर आप कह दीजिए ना, सारे ऑडियंस साथ हो जाएंगे। गलत चीज लेकर क्यों? खैर दोस्तों, आज का हमारा यही रिएक्शन है। और बहुत कमेंट आए थे एक और वीडियो पर, तो हमें नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़कर आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। क्योंकि अब हम सोचते हैं ना कि इनका हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, अच्छा भी और बुरा भी हम पढ़ेंगे। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा को हार्ट दे देंगे और बुरा चीज़ को ही यहाँ पर आकर बोलेंगे। हमारे लिए दोनों कमेंट एक समान है, सब पढ़ेंगे सब। खैर आज का हमारा यही रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर। चैनल पे जो भी आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं, बाय।